welcome back to my channel. I hope you are doing well. So already we had discussed about the genetics types, and there are two types of somatic and germinal genetics, and on the basis of germinal, again it is of heritage type or inherent type or herent type, and that is the various types of genetics according to their variations. And after that we had to mention the discontinuous and the continuous variation. Again, continuous and discontinuous variation depend on the heredity, so that it is based on the continuous and the discontinuous germinal variation. After that we have to mention the substantive and the meristic. Okay, right? After that we have to go about the terms and the different types of genetical terms which related to heredity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे आज के फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टर्म्स के साथ हम स्टार्ट करें अपना जेनेटिक फंडा, दैट इज फर्स्ट वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट आप कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने से क्या समझते हो? कैरेक्टर्स दैट इज मॉर्फोलॉजिकली जो एक्सप्रेशन आप शो करते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे इट इज ए मेजर एंड दैट इज डिपेंड करता है किसके ऊपर ना, सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन। आपके बॉडी में जो रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन शो करता है, या फिर मॉर्फोलॉजिकली कुछ एक्सप्रेशन शो करता है। तो उसके ऊपर जो भी हम लोग एक्सप्रेशन शो करते हैं उसको हम ऑल्टरनेट अगर स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर्स। उसी स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, एंड जिस बेसिस पे हम स्टडी करते हैं वो बेसिस है आपका कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर के ऑपोजिट वे में अगर चलोगे तो बहुत सारे आपको इंटरनल साइड के स्टडीज मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड द एनाटॉमी। अभी चलते हैं कैरेक्टर्स को ऑपोजिट वे में हम नहीं लेंगे, अभी लेंगे उसके सिमिलर बट डिफरेंट फॉर्म्स में। बट क्या होता है यहाँ पर वेरिएशंस आता है स्पेसिस टू स्पेसिस, बिकॉज वी आर नॉट सेम विथ ईच अदर, मतलब डिफरेंट स्पीसीज। दैट इज इफ आई एम टॉल देन अदर स्पीसीज मे नॉट बी टॉल, ऐसे चांसेस हैं। सो उस बेसिस पे हाइट, ग्रोथ, कलर, हेयर टाइप, नेल्स टाइप सब डिफर करता है। सो उस अकॉर्डिंग अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स को कुछ शो करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेट्स। अब ट्रेट्स के बाद आते हैं जीन्स के पास। सो जीन, व्हाट इज जीन? दैट इज जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड जीन। सो अभी जो जीन जो टर्म फर्स्ट टाइम के लिए जीन किसने टर्म दिया? जोहानसन ने। बट जीन को अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर्स और एलिमेंट्स और एलिमेंटी। सो इसको टर्म दिया मेंडल ने, ठीक है। अभी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आप जानते हैं जीजे मेंडल। एंड अगर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के ऊपर चलेंगे, दैट इज टी.एच. मॉर्गन। एंड आपका जो नॉर्मल जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके ऊपर चलता है, तो मॉडर्न जेनेटिक्स का डिस्कवरर है कौन? दैट मीन्स डिस्कवरी किसने किया? दैट इज है डब्ल्यू बैटिसन। एंड जो ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर चल रहा है उसको किसने किया? ए गैरेट ने। सो इतना तो हमने पढ़ लिया था प्रीवियस सेशन में ही, इतना आपको पता भी था। इसके बाद जीन में चलते हैं। तो जीन में फर्स्ट तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, बिकॉज ये कैरेक्टर्स को कैरी करता है एंड कैरेक्टर्स को शिफ्ट करवाता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट जीन को बोला जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज जीन के अंदर जो केमिकल नेचर है, दैट इज कॉल्ड डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो जीन क्या है? पर्टिकुलर जीन में ना बहुत सारे बैंड्स लाइक होते हैं, तो दैट इज called small segments. That segments contains various forms of RNA, proteins, etc., which perform various structures or which perform various functions according to their characteristics. सो ये कुछ स्ट्रक्चर शो करते हैं या फिर कैरेक्टर शो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग? जो कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है और इनबिल्ट पहले से प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। बिकॉज जीन एक पेरेंट से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को जाती है या फिर वन जनरेशन से अनदर जनरेशन को जाती है, तो शिफ्ट होने के टाइम पे कुछ कैरेक्टर्स तो जा रहे हैं, दैट मीन्स वो जाके फिक्स्ड होंगे, उसके बाद वो कैरेक्टर्स शो करना स्टार्ट करेगा। ऑल जीन्स आर डीएनए, सारे जीन्स डीएनए ही होते, बट सारे डीएनए जीन्स नहीं होते। देयरफॉर जीन इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को हम बोल सकते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और एज द डीएनए बोल सकते हैं कि केमिकल बेसिस, बिकॉज डीएनए में केमिकल
पार्ट्स हैं और केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कंबाइन टुगेदर करके एक कैरेक्टर को कैरी करते, इंफॉर्मेशन जैसे स्टोर कर करते वैसे. सो दैट इज अ केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो नेक्स्ट आते हैं क्रोमाटिन के ऊपर. सो क्रोमाटिन कैसे बनता है? एक्चुअली अगर हम चलते हैं तो क्रोमाटिन इज अ नेटवर्क ऑफ जीन्स और क्रोमाटिन फाइबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रोमाटिन फाइबर्स? बहुत सारे ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम बोल देते हैं एक साथ कंबाइन करके वो पूरा स्ट्रक्चर बनाता है हमारे बॉडी में, जो न्यूक्लियस के इनसाइड में रहता है जेनेटिक बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं क्रोमाटिन फाइबर. क्रोमाटिन फाइबर्स को अगर थोड़ा सा हम ओपन अप करते हैं तो क्रोमोनेमा मिलेगा. क्रोमोनेमा को और थोड़ा ओपन करते हैं तो ऐसे आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे. तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्रोमाटिड्स. ये हाफ आर्म लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अ क्रोमाटिड, ये और एक हाफ. ठीक है, यहाँ पे जो था बहुत सारे नेटवर्क्स थे, तो ऐसे 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 रहता है. ठीक है, इसके बाद आते हैं क्रोमोसोम जहाँ पे स्मॉल सेगमेंट्स को हम क्रोमोसोम मेंशन कर सकते हैं बिकॉज इसके इतने सारे नेटवर्क है, तो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रोमोसोम बनेगा. अभी 1 क्रोमोसोम इक्वल्स टू 1 डीएनए. ठीक है, एक क्रोमोसोम एक डीएनए है. सो 1 ह्यूमन सेल में कितने डीएनएज है? 46 डीएनएज. सो टोटल कितने मीटर्स हो सकते हैं? 2.2 मीटर्स हो सकते हैं. ये स्टार मार्क में है आपको याद रखने के लिए. अभी देखिए, ऐसे अगर मैं क्रोमोसोम को पार्टीशन कर दूं छोटे छोटे, तो ईच पार्ट को मैं जीन बोल सकती हूँ. ईच पार्ट को मैं क्या मेंशन कर सकती हूँ? जीन मेंशन कर सकती हूँ. तो ऐसे हम डॉट मार्क करके उससे मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम का पार्ट मैंने कैरी किया है, उसमें ऐसे पार्टीशन कर दिया, तो पार्टीशन में ये पोर्शंस प्रेजेंट है. उसके बाद चलते हैं एलिल्स दैट इज द इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कैरेक्टर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जीन और अदर फॉर्म ऑफ जीन बोल सकते हैं. ऑल्टरनेटिव फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करते हैं सिनोनिमस वाइज, जीन के ऑपोजिट फॉर्म में, जैसे फैक्टर्स है, एलिमेंटी है, वैसे ही एलिल्स है. सो एलिल्स को ना अगेन बोला जाता है एलिलोमॉर्फ बिकॉज ये स्ट्रक्चर को कैरी करता है या स्ट्रक्चरल एक्सप्रेशन को शो करता है, रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन को, जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं उसके फॉर्म्स को या ट्रेड्स को, सो दैट इसको बोलते हैं एलिलोमॉर्फ. ये क्या हो सकता है? होमोलोगस पेयर्स हो सकते हैं. क्रोमोसोम्स में जो प्रेजेंट रहता है ना, वो होमोलोगस रहता है, दैट मीन्स सेम एंड सेम पोजीशन में, सेम लोकस में प्रेजेंट रहता है. सो सेम लोकस में रह के कैरेक्टर से कैरी करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं ईच कैरेक्टर्स को. सो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया? डब्ल्यू बैटरसन ने बिलोंगिंग टू ईच अदर, जो जिसका मतलब होता है एलिल्स मीन्स होता है बिलोंगिंग टू ईच अदर, सेम टाइप के, सेम लोकेशन में रहेंगे एंड सेम टाइप के. अभी देखिए यहाँ पे अगर पोर्शन हम देखते हैं ना, कैपिटल टी यहाँ पे मैंने ले लिया, उसमें जो सेम लोकेशन में दो क्रोमोसोम में, आसपास के दो क्रोमोसोम में अगर ये प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द एलिलिक फॉर्म्स बिकॉज ये होमोलोगस हो गया. बट अगर दूसरे इमेज चेक करते हैं, वो एलिलिक फॉर्म्स को छोड़ के जो अदर पार्ट्स बच जाता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन एलिलिक फॉर्म्स. एंड जीन जहाँ पे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उसको हम एलिल्स बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, ट्रेड्स और फैक्टर्स बोल सकते हैं, उसमें प्रेजेंट रहा. इफ अगर नहीं प्रेजेंट है उसको हम नॉन एलिलिक बोलेंगे. एंड नॉर्मली ये कैरेक्टर्स कैरी ही करता है, रेगुलेट करता है. अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे माइंड में आया है, हाउ मेनी एलिल्स ऑफ ए कैरेक्टर इन ए हैप्लॉइड एंड ए डिप्लॉइड. डिप्लॉइड में कितने रहते हैं, हैप्लॉइड में कितने रहते हैं? डिप्लॉइड दैट इज अ 2n and haploid means n cell. So one allelic of a character, that means एक कैरेक्टर के लिए वन एलिलिक फॉर्म रहता है. वैसे 2 एलिलिक ऑफ ए कैरेक्टर भी है. अगर दैट मीन्स अगर n सेल है, हैप्लॉइड है, तो एक ही रहेगा, कोई भी चीज़ का एक ही पार्ट रहेगा ना. वैसे 2n हो गया तो डबल रहेगा, ऐसे टाइप का हो गया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलता है हम अभी. सो अभी चलते हैं हमारे, देखिए यहाँ पे एवरी एलिल इज ए जीन. ठीक है, एवरी एलिल के पास जीन प्रेजेंट है, बट ऑल द जीन्स आर नॉट एलिल्स. ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई चांसेस नहीं है. सो हमारा सबसे बिगर टर्म में कौन था? क्रोमाटिन से आया क्रोमोनेमा से आया अगेन क्रोमाटिन, देन क्रोमोसोम से डीएनए के बाद चलते जीन से एलिल्स. सो ये पूरे सीक्वेंस में आ गया. उसके बाद आते होमोजोगस.
देन हेमीजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमो मीन्स समझ रहे, दैट इज जो यहाँ पे ना टोटल 2n नंबर ऑफ सेल्स है, दैट इज डिप्लॉयड सेल्स है। तो डिप्लॉयड सेल्स में आपको अभी बताए थे कि एक क्रोमेटिड और एक एलल्स रहेगा पर क्रोमोसोम में। तो उस अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे कितने रहेंगे। सो एक एलिस एक पार्ट के लिए था तो यहाँ पे कितने रहेंगे, तो इक्वल इक्वल रहेंगे सेम लोकस में और सेम पॉइंट में, सो दैट होमो होगा, सेम सेम होगा। सो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी सिमिलर एलिस प्रेजेंट रहेंगे एक कैरेक्टर के लिए। अगर हेटेरोजाइगस डिफरेंट एलिस प्रेजेंट रहेंगे, डिसिमिलर एलिस प्रेजेंट रहेंगे एक कैरेक्टर के लिए, तो उसको हम बोल सकते हैं हेटेरोजाइगस। देन उसे हम हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, मेंशन करते हैं। और हेमीजाइगस दैट इज सिंगल एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन ए सेल, दैट मीन्स 2n नंबर ऑफ सेल है, 2n वाले सेल हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, बट एक सिंगल एलील्स प्रेजेंट रहेगा एक कैरेक्टर के लिए, ज़्यादा नहीं, डबल नहीं रहेगा, सिंगल सिंगल रहेंगे, तब उसको हम बोलेंगे दैट इज हेमीजाइगस। होमोजाइगस देखिए जो सेम सेम रहता है उसको हम होमो बोलते हैं। नॉन होमोलोगस किसको बोलेंगे, होमोलोगस मीन्स जो सेम सेम रहता है, सेम सेम दिखता है वो होमोलोगस। नॉन होमोलोगस दैट इज अगर वो डिफर करता नहीं करता तो वो हो गया नॉन होमोलोगस पोर्शन। उसके बाद चलते हैं किस में आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़े से आते हैं, दैट इज कौन सा नॉन होमोलोगस है कौन सा होमोलोगस है, दैट इज whose genes are not or non-homologous region of X and Y chromosome। X and Y chromosome में जो पोर्शन मैच कर रहा है इक्वली है वो होमोलोगस है, जो मैच नहीं कर रहा वो नॉन होमोलोगस है। इतना समझ में आ गया। फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वही है मॉर्फोलॉजिकली जो कैरेक्टर एक्सप्रेशन शो होते हैं ना, उसी को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं बाहर से उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। अगर जीनोटाइप दैट इज अ जीन के बेसिस पे जो कैरेक्टर शो हो रहा है बट जीन पे होगा, उसके बेसिस पे हमें जो ऑब्जर्वेशन मिला वो होता है जीनोटाइप। फिनोकॉपी क्या होता है, फिनोकॉपी होता है दैट इज when two difficult genotype which normally produce a different phenotype। मतलब दो डिफरेंट जीनोटाइप अगर प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फिनोटाइप को, देन क्या होगा, फिनोटाइप को सिमिलर एक्सप्रेशन डिफरेंट थिंग है बट एक ही जैसा कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फिनोकॉपी। जस्ट लाइक टी कैपिटल टी दोनों टी है तो ये टॉल के लिए कैपिटल टी के बाद स्मॉल टी में आते हैं ड्वार्फ। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ गिबरेलिक एसिड दे दिया, GA दे दिया, तो उसके बेसिस पे ये ड्वार्फिज्म जो था वो चेंज होकर टॉल में आ गया। सो स्मॉल टी ड्वार्फिज्म के लिए, बट उसका कैरेक्टर्स क्या किसको हुआ, टॉल हुआ। सो इसके लिए क्या हो गया, दोनों कॉपी। उसके बाद चलते हैं दैट इज अ डोमिनेंट भी क्या होगा, which express in both homologous as well as heterozygous, मीन्स जो एक्सप्रेस कर सकता है, जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो होता है डोमिनेंट। मीन्स वो जो रिसेसिव रहता है साइड में प्रेजेंट रहता है उसको वो एक्सप्रेस करने नहीं देता है, वैसे टाइप का हम डोमिनेंट बोलते हैं। रिसेसिव जो एक्सप्रेस करता है ओनली होमोजाइगस कंडीशन में, बट हेटेरोजाइगस में जो डोमिनेंट रहता है जिसका कैरेक्टर भारी पड़ता है किसी पे, उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, बाकी को रिसेसिव बोलते हैं। अच्छा, जनरली म्यूटेशन कैसे होता है, म्यूटेशन कोई भी एंजाइम मॉडिफिकेशन के लिए हो सकता है, या फिर म्यूटेशन हो के फंक्शनल जीन नॉन फंक्शनल हो सकता है। सो उसके थ्रू ये क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है दैट मीन्स एलिल्स रहता है, उससे अल्टीमेटली रिएक्शन हो के उसके रिजल्ट में क्या फॉर्मेशन होंगे, नॉर्मल जीनोटाइप। एंड ये जीनोटाइप ओरिजिनली क्या फॉर्म करेगा, डोमिनेंट स्पीसीज फॉर्म करेगा। अगर ओरिजिनल में या वाइल्ड वैरायटी में ये होता है, मॉडिफाइड वैरायटी में नहीं, वाइल्ड वैरायटी में जहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ नहीं, जो स्पीसीज एग्जैक्टली खुद का जितना भी एक्सप्रेशन है शो कर सक रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, कि नॉर्मली वो म्यूटेशन से पॉजिटिव वे में चल रहा है, ओरिजिनल म्यूटेंट है।
बट जो म्यूटेंट स्पीसीज है और मॉडिफाइड करके बना है, जिसके कैरेक्टर को मॉडिफाई करने के लिए स्पेसिफाइड एंजाइम्स रहते हैं और एंजाइम्स उससे ही सीक्रेट होके नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं सेम सेंस वाले, मिस सेंस वाले और नॉनसेंस वाले सारे रिएक्शंस को एंजाइम्स के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेंट और मॉडिफाइड स्पीसीज। ओके, इतना हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं अगेन। ऑफस्प्रिंग क्या है? ऑफस्प्रिंग प्रोजेनिस और बेबीज को हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेबीज आते हैं उसको हम प्रोजेनिस और बेबीज बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं। सिबलिंग्स जो प्रोजेनिस रहता है ना, सेम पेरेंट्स के होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। बट डिफरेंट टाइम में ये हो सकता है, एट अ टाइम में भी हो सकते हैं, उसको हम सिबलिंग्स बोलेंगे। जीनोम क्या है? सम टोटल ऑफ जीन, जितने भी चीज़ें जेनेटिक मैटेरियल है वो अगर क्रोमोसोम में एक जगह पे प्रेजेंट रहे देन उसे हम बोलते हैं जीनोम। जीन पूल क्या है? जहाँ पे ऑल टोटल जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पॉपुलेशन विल कॉन्स्ट्रक्ट, वहाँ पे क्या होता है ना, कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है पूरा जीन पूल को, टोटल जितने भी पॉपुलेशन है सबके जीन्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक पॉपुलेशन के जितने ऑर्गेनिज्म सबके जीन्स को हम यहाँ पे गैदर करेंगे, दैट इज कॉल्ड जीन पूल। इंटरब्रीडिंग जानते हो, इनब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग, दैट मीन्स ब्रीडिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटेड मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज। क्लोज रिलेटेड स्पीसीज में अगर हो देन उसको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। और नॉर्मली प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये चीज़ होता ही है। प्लांट पॉलिनेशन हम लोग शो करते हैं नेचुरली, जो इनब्रीडिंग प्रोसेस है फॉर ह्यूमंस, ये अभी तक इम्प्लाइड नहीं हुआ है या फिर अप्लाइड नहीं हुआ है। सो आउटब्रीडिंग कौन है? दैट इज डिफरेंट स्पीसीज के अंदर हुआ देन उसे आउटब्रीडिंग बोलेंगे। सो इट इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू हम हेटेरोजाइगोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग में वेराइटीज ऑफ क्रोमोसोम्स ला सकते हैं, कैरेक्टर्स ला सकते हैं, एंड उसके थ्रू डिक्रीज कर सकते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स को। ये वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है। सो इसमें क्या हो सकता है ना, जो मैरिज होते हैं उसके लिए सेम गोत्र यूज किया जाता है, सेम टाइप के गोत्र में हम लोग शादी नहीं करवा सकते। सो गोत्रों का जो है ना, सेम टाइप के गोत्रों में यूज़ नहीं होगा बट डिफरेंट में हम जा सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, अगर सेम में करेंगे तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करेगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करे तो इनब्रीडिंग होगा, उसमें फर्टाइल बेबीज नहीं आएंगे, स्टेरिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर ऑपोजिट में जाते हैं तो न्यू कैरेक्टर्स आएंगे एंड स्टेरिलिटी कम हो जाएगा, फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। सो उसके बाद आते हैं हाइब्रिड विगर, दैट इज द सुपेरियोरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर देयर पेरेंट्स। जो हाइब्रिड मीन्स क्या है, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स के आते हैं एंड वो उनका इंडिविजुअल पेरेंट्स के कैरेक्टर्स से वो ज़्यादा क्या होते हैं, सुपेरियर होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वाइगर। और हेटेरोसिस और हाइब्रिड वाइगर ये परमानेंट नहीं है, ये डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, मेंटेनेंस चाहिए बहुत ज़्यादा तभी जाके होगा। सो उसके बाद आते हैं फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डोमिनेंट एलेल्स यूज़ करेंगे। वैसे रिसेसिव के लिए रिसेसिव एलेल्स यूज़ करेंगे। पेनिट्रांस के लिए क्या यूज़ करेंगे, इट इज़ द 100% और 100% ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन which shows phenotype associated with देयर जीनोटाइप। जो पेनिट्रांस मीन्स क्या होता है, जहाँ पे हम बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम पेनिट्रांस बोलते हैं। एंड अगर सपोज आपको एक्सप्रेशन जानना हो कि कितना % एलेल्स डोमिनेंट है एंड ये डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके परसेंटेज को निकाल सकते हैं। सपोज एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर 80% शो होता है, तो वो इफेक्ट भी उतना ही डालता है, 80/100 × 100 वो वैसा करेंगे तो 80% मिल जाएगा, उससे आपको पता चलेगा। अभी पेनिट्रांस ना 2 टाइप्स के हैं, कंप्लीट पेनिट्रांस एंड आपके हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रांस। दैट इज अगर 100% पेनिट्रांस होता है ये कॉमन रहता है, अगर लेस देन 100% होता है तो ये रेयर होता है। कुछ डिजीजेस आते हैं जस्ट लाइक फिंगर्स अटैच्ड हो जाना, कॉन्जेंट बेबीज होना, वैसे टाइप का। सो आज की क्लास का इंफॉर्मेशन इतना ही है। अगेन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम
जेनेटिक्स का पोस्टुलेट सारे स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे टर्म्स को हम जान ले, अदरवाइज अगर कुछ भी पढ़ाएंगे तो पता नहीं चलेगा। सो दैट इसको ऐसे करना था। उसके बाद चलेंगे जेनेटिक्स के पोर्शन में, दैट इज़ अ पोस्टुलेट जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, उसको करेंगे। दैन हम लोग जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे वन बाय वन। आई होप आज का वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हो। तो इफ़ आपको इन्फॉर्मेशन मिला एंड न्यू व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करिए। इफ़ कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इफ़ इंफॉर्मेशन और भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए भी, जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अटेंड करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।